पाकिस्तान में कौमी असम्बलियाँ तहलील कर दी गई हैं। हुकूमत में वज़ीर आज़म और इसकी काबीना अपने ओहदों से फारग होकर जा चुके हैं। कौमी असम्बली 9 अगस्त 2023 को तहलील कर दी गई थी, जबकि सूबाई सतह पर पंजाब और KPK की असम्बलियाँ पहले ही तहलील थीं। इन असम्बलीज़ को तहलील करने के बाद एक नई गवर्नमेंट की ज़रूरत थी, एक नए प्राइम मिनिस्टर और नई काबीना की ज़रूरत होती है। मगर इलेक्शन आइन के तहत असम्बलीज़ तहलील होने के 90 दिन बाद करवाए जाते हैं। इन 90 दिनों के लिए मुल्क को चलाने के लिए किसी दूसरे गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। पहली हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करके जा चुकी है, जबकि इलेक्शन भी 90 दिन बाद होने हैं। तो इन 90 दिनों के लिए कौन सी हुकूमत लाई जाती है? इस हुकूमत को लाने का क्या मकसद होता है और इस हुकूमत का सेटअप कौन करता है और किस तरह करता है? और इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है? वो किन आइन के तहत इलेक्शन करवाता है ताकि साफ और शफाफ तरीके से इंतखाबात करवाए जा सकें? इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। जब असम्बलियाँ तहलील कर दी जाती हैं तब इलेक्शन के लिए 90 दिन का टाइम होता है और इन 90 दिनों के लिए एक आर्जी हुकूमत की ज़रूरत होती है, एक आर्जी प्राइम मिनिस्टर और आर्जी काबीना की ज़रूरत होती है, जबकि सूबाई सतह पर एक आर्जी चीफ मिनिस्टर और उसकी आर्जी कैबिनेट की ज़रूरत होती है। इस तरह सारे सेटअप के तौर पर एक आर्जी हुकूमत बनाई जाती है। इस हुकूमत को लाने का मकसद ये होता है कि मुल्क में आज़ादाना, साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जा सकें, इलेक्शन में किसी किस्म की धांधली ना हो। ये हुकूमत न्यूट्रल रहकर इंतखाबात की तैयारी करवाए। इसके अलावा हुकूमत के जो रोज़मर्रा के काम हैं उनको सारा अंजाम दे और इस बात को यकीनी बनाने के भी जिम्मेदार है कि जो पार्लियामेंट पहले तहलील हुई और नई हलफ उठाने वाली पार्लियामेंट है, उसके दरमियान जो वक्त है यानी 90 दिन का जो वक्त है, उसमें पाकिस्तान किसी किस्म के तातल का शिकार ना हो। इन तमाम मामलात में निगरान हुकूमत बिल्कुल न्यूट्रल होती है और इसका किसी किस्म का कोई सियासी लिंक नहीं होता और ना ही इलेक्शन कैंपेन में किसी पार्टी की तरफ से हिस्सा ले सकती है और ना ही कोई मुदाखलत कर सकती है। निगरान हुकूमत का सिलेक्शन नेशनल असम्बली की सूरत में यानी वज़ीर आज़म और उसकी काबीना जिसमें सारे वज़ीर शामिल होते हैं उसको सेटअप सदर करता है, लेकिन सूबाई असम्बली की सूरत में वज़ीर आला और उसकी काबीना जिसमें उसके तमाम सूबाई वज़ीर शामिल होते हैं उसका सेटअप गवर्नर करता है। अगर नेशनल असम्बली में वज़ीर आज़म की सिलेक्शन की बात करें तो पहले जो वज़ीर आज़म होता है वो और नेशनल असम्बली में जो अपोजिशन लीडर होता है, दोनों अपनी तरफ से निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3-3 नाम तजवीज़ करते हैं और इस चीज़ पर मुशावरत करते हैं कि इनमें से किसी एक का नाम प्राइम मिनिस्टर के लिए सिलेक्ट करना है और इस चीज़ के लिए असम्बलियाँ तहलील होने के बाद 3 दिन का टाइम दिया जाता है ताकि वह मुशावरत करके किसी एक प्राइम मिनिस्टर को चूज़ कर सकें। नाम तजवीज़ करने के बाद सदर को समरी भेज दी जाती है और उसके बाद सदर उस वज़ीर आज़म को अपॉइंट करता है, लेकिन किसी वजह से प्राइम मिनिस्टर के सिलेक्शन पर इनके दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाता है और वो 3 दिन में वज़ीर आज़म का इंतखाब नहीं कर पाते। तब आइन के आर्टिकल 224A के मुताबिक ये फैसला नेशनल असम्बली के स्पीकर के पास जाता है, जिसके लिए वो स्पीकर एक कमेटी तश्कील देता है। उस कमेटी में दोबारा प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर की तरफ से इन 3 नामों में से 2 नाम सामने रखे जाते हैं और कमेटी भी प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर की मर्जी से तहलील होने वाली नेशनल असम्बली या सेनेट या दोनों में 8 लोगों पर बनाई जाती है और इन मेंबर्स पर प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर को भरोसा होता है कि यह कमेटी प्राइम मिनिस्टर के लिए जो भी नाम तजवीज़ करेगी वो दोनों को मंजूर होगी। इस तरह 8 मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी इन 4 दिए गए नामों में से मुशावरत करके किसी एक नाम को तजवीज़ करते हैं। इसके लिए कमेटी के पास भी 3 दिन का वक्त होता है, लेकिन अगर कमेटी भी इस चीज़ का फैसला नहीं कर पाती और वो भी किसी एक नाम को तजवीज़ नहीं कर पाती, तब ये सारा फैसला उठाकर इलेक्शन कमीशन के पास भेज दिया जाता है। इन 4 लोगों के नाम इलेक्शन कमीशन को भेज दिए जाते हैं और इलेक्शन कमीशन को 2 दिन का टाइम दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन इन 2 दिनों में इन 4 लोगों में से किसी एक का नाम तजवीज़ करके PM के लिए सिलेक्ट करता है। इस तरह यही अमल निगरान वज़ीर आला के इंतखाब के लिए भी होता है। इस सारे अमल के दौरान जब तक निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो पाता, तब तक मौजूदा वज़ीर आज़म या वज़ीर आला अपने ओहदों पर रहते हैं।
असम्बलीज तहलील होने के बाद अगला इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। इस पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई दबाव नहीं होता। कोई पार्टी इस पर प्रेशर नहीं डाल सकती कि इलेक्शन हमारी मर्जी से कराओ या इलेक्शन में धांधली करो। आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को असम्बली की 5 साल मुद्दत पूरी होने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना होंगे। अगर असम्बलीज अपनी 5 साल मुद्दत पूरी होने से पहले ही किसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से तहलील हो जाती है, तब इलेक्शन कमीशन को 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना होंगे। इस वक्त भी पाकिस्तान में असम्बलीज 5 साल मुद्दत पूरी होने से पहले ही तहलील कर दी गई थी। 2018 में इलेक्ट होने वाली हुकूमत ने 13 अगस्त 2018 को अपना ओहदा संभाला था, जिसके तहत वो 5 साल मुद्दत 12 अगस्त 2023 को ख़त्म होनी थी। अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से असम्बलीज 12 अगस्त को ही तहलील की जाती, तब आइन के तहत इलेक्शन 60 दिन के अंदर होने थे, मगर असम्बलीज 9 अगस्त यानी 3 दिन पहले ही तहलील कर दी गई थी, जिसकी वजह से अब इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे। ये एक अलग बात है कि किसी इंस्टेबिलिटी की वजह से इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, यानी इलेक्शन की डेट आगे जा सकती है।